नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भारत में बच्चों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में आत्महत्या की रोकथाम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों द्वारा की जा रही आत्महत्या एक बहुत ही गंभीर सामाजिक मुद्दा है। इसको रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया गया कि वो भारत में आत्महत्या की रोकथाम के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट को बताएं। दरअसल बच्चों के बीच बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने की मांग को लेकर वकील गौरव बंसल ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी और वकील गौरव बंसल ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए आरटीआई जवाबों के मुताबिक 2014 से 18 के बीच दिल्ली में 18 साल से कम उम्र के 400 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या कर ली। आशीष भार्गव हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, सबसे पहले कोर्ट की टिप्पणी और बच्चों के सुसाइड मामलों को लेकर के गंभीरता ये क्या बता रहा है, और न सिर्फ दिल्ली इसमें बल्कि राजस्थान का कोटा भी इससे बहुत हद तक प्रभावित रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हमने पिछली बार जब वैकेशन में नीट पर सुनवाई हो रही थी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर ये मुद्दा उठाया गया था। तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें ये मत बताइए, हम जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट समझता है कि जो बच्चों में जो खासतौर पर जो छात्र हैं उनमें जिस तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है आत्महत्या की, वो काफ़ी चिंताजनक है, काफ़ी गंभीर बात है। यही कारण है कि चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस मुद्दे को तुरंत उठाया है और इसे गंभीर सामाजिक मुद्दा बताया है और फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा है कि वो इस पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करें, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें और ये बताया जाए, ये बताएं कि आखिरकार ऐसे मामलों में बच्चों की खुदकुशी को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो एक काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जहां पर देश की सबसे बड़ी अदालत इस मुद्दे को लेकर गंभीर है, मुखर है और अब सरकार को, केंद्र सरकार को आना होगा सुप्रीम कोर्ट के भीतर ठोस अपने कदम के बारे में जानकारी लेकर, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जब केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेगी तो जो याचिका करता है वो उस पर एक जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे और उसके बाद एक बार फिर इस मुद्दे की सुनवाई होगी। चूंकि गौरव बंसल ने आरटीआई का हवाला दिया है, दिल्ली का हवाला दिया है, लेकिन ये मुद्दा जैसे कि आप बता रहे हैं कोटा इसके लिए मशहूर है और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो निश्चित तौर पर एक सामाजिक पहलू इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए डी.वाई. जो चंद्रचूड़ सीजीआई हैं उन्होंने ये कहा है कि ये गंभीर सामाजिक मुद्दा है। तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को अब सुप्रीम कोर्ट ने के संज्ञान में यह है, तो इस मुद्दे पर आगे भी अब कार्रवाई होती रहेगी। ठीक है आशीष जी, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। और बड़ा ये गंभीर मामला है, हालांकि दिल्ली को लेकर के इसका एक रेफरेंस दिया गया था, लेकिन राजस्थान का कोटा भी इससे अछूता नहीं है और इसीलिए हमारे संवाददाता कोटा से शाकिर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। शाकिर, जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये टिप्पणी की गई है और इस मामले को गंभीर बताया, बच्चों में जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है वो लगातार बढ़ रही है और ये गंभीर मामला है। हमने भी देखा कोचिंग सिटी कोटा के अंदर लगातार जब छोटे उम्र के बच्चे जब पढ़ाई के लिए या किसी और दूसरे अन्य दबावों के चलते सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो एक चिंताजनक स्थिति है। और यानी कि कोर्ट को भी ये समझ में आ रहा है और कोर्ट भी लगातार इस बात को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहा है कि भाई जो अलग अलग राज्यों के अंदर भी जो आत्महत्या के मामले हैं ये बेहद गंभीर है, क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा है ये जाहिर तौर पर। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इस पर जरूर जवाब भी होना चाहिए, लेकिन लगातार, क्योंकि कोटा की हम बात करें तो कोटा में भी जो है सुसाइड के मामले सामने आते हैं। इस साल भी अब तक करीब आधा दर्जन बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। पिछले साल ये जो आंकड़ा, दुखद आंकड़ा था, ये 26 के करीब था। उससे पहले साल की बात करें तो 20 के करीब जो है बच्चों ने सुसाइड किया था। साल 2021 ही ऐसा था जब कोरोना काल था, तब जो है यहाँ पर कोई सुसाइड नहीं हुआ क्योंकि बच्चे यहाँ पर नहीं थे। आत्महत्या के अलग अलग कारण सामने आते हैं, लेकिन इन पर प्रभावी तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो काउंसलिंग होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। जब आत्महत्या होती है उस वक्त तो जो है जिला प्रशासन भी एक्टिव नज़र आता है, गाइडलाइन की पालना के लिए भी कहा जाता है। अभिभावक भी जो है दूसरे बच्चों के, वो थोड़े से अपने बच्चों को कई बार कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर आपका नहीं होगा तो दूसरे साल ट्राई करेंगे या और कोई विकल्प है। लेकिन जैसे ही आत्महत्याओं के मामले थम जाते हैं उसके बाद वापस स्थितियां वही बन जाती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी माइक्रो लेवल पर जो है इसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है।
कारण जो है स्पष्ट सामने जो आते हैं उसमें ज़्यादातर मामले स्ट्रेस के आते हैं। प्रतियोगी परीक्षा है, चुनौतीपूर्ण एग्जाम होता है, महंगी पढ़ाई होती है, महंगे हॉस्टल्स होते हैं और माँ बाप की उम्मीदें होती है। माँ बाप की उम्मीदों का बोझ जो है, जब कम उम्र का बच्चा लेकर के यहाँ पर आता है और उसको जरा भी लगता है कि वो इस संधि रेस में दौड़ नहीं पाएगा, वो इस एग्जाम को फाइट नहीं कर पाएगा, तो फिर वो आत्मघाती कदम उठा लेता है। हालांकि रोकथाम के लिए भी प्रयास पर्याप्त किए जाते हैं, काफ़ी प्रभावी तरीके से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद अंकुश लगना जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं जो है उसकी कमी नज़र आ रही है, अंकुश नहीं लग पा रहा है। जब बात की जाती है कि कई सारे बच्चे हैं, 2 लाख बच्चे हैं, उसमें से अगर 20 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं तो यह आंकड़ा दूसरी जगहों पर भी देखा जाता है। तो महज आंकड़ों में समेट कर रखा जाता है बच्चों के सुसाइड के मामलों को, जबकि ये आंकड़ों में समेट कर रखे जाने वाली बात नहीं है। ये एक बड़ी सामाजिक बुराई है, जो है यूं कहें कि सामाजिक बुराई ये बन चुकी है। इसमें समाज को भी पहल करनी पड़ेगी। जब किसी गांव से बच्चा आता है तो अभिभावक उसका इस तरह से स्वागत सम्मान करके रेलवे स्टेशन पर छोड़ते हैं, ये रिश्तेदार साथ में होते हैं, कहा जाता है कि बच्चा डॉक्टर बनने के लिए कोटा जा रहा है, बच्चा इंजीनियर बनने के लिए कोटा जा रहा है। शाकिर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी स्वास्थ्य मंत्रालय से ये हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, लेकिन इस हलफनामे के अंदर अपनी क्या बातें रखते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कि इसको रोकने के लिए, आत्महत्या के मामले ना बढ़ें, इसके लिए क्या उन्होंने अभी तक कोशिशें की हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि आप जैसे कोटा की अगर बात की जाए तो कोचिंग सिटी, और इसी नाम से इस पूरे क्षेत्र की पहचान भी है। संचालकों के ऊपर जितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, क्या उनके लिए भी अलग से एक नियम तय कर दिया जाए? इस बारे में भी अब पहल तेज हो सकेगी क्या? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा की कोचिंग जो है वो एक बड़ा व्यवसाय हो चुकी है, करोड़ों रुपए की ये इंडस्ट्री हो चुकी है और सरकार को इससे टैक्स भी जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ कदम जो है सरकार को उठाने पड़ेंगे। कोचिंग संस्थानों के जो नियम है, उनकी भारी जो फीस है, उसमें कहीं ना कहीं कोई नियम जो है वो लगाए जाएंगे। इस तरह की अब संभावनाएं नजर आती है, क्योंकि आत्महत्याओं के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सुसाइड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गंभीर हुआ है और उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। जहां तक रिपोर्ट की बात है तो रिपोर्ट जाहिर तौर पर राज्य सरकारों को भी भेजनी पड़ेगी। राज्य सरकार जो है अपने स्तर पर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो अपनी तरफ से काउंसलिंग करता है, उनकी टीमें जो है लगातार हॉस्टल्स वाले इलाकों में जाती है। जो बच्चा वो स्ट्रेस में नजर आता है उसको वो काउंसलिंग करती है। असर कितना रहता है और जो कोशिशें की गई हैं अलग अलग राज्यों के स्तर पर भी, कितनी वो कारगर साबित रही हैं, इसको लेकर के भी सवाल बनेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया शाकिर इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन फिलहाल